अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द एरकम स्कूल उमर बिन खिताब कैंपस, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7। टुडे वी स्टार्ट आवर 5th यूनिट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। We start our lecture with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ लॉर्ड इंक्रीज़ मी इन नॉलेज, आमीन। टुडे लर्निंग आउटकम्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ इकोलॉजी? वेरियस टर्म: habitat, environment, population, community, herbivorous, carnivorous, omnivorous, decomposers, type of environment, food chain, and the last one is topic level. आज हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट। यूनिट नंबर 5, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। First one, what is ecology? The branch of biology that deal with the relationship of organism to one another and their physical environment surrounding. एक बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उसकी सराउंडिंग के साथ, ठीक है, उसकी फिजिकल सराउंडिंग जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उसके साथ रिलेट करना और उनके बारे में जानना, उसको पढ़ना, क्या कहलाता है? इकोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी दिस रिलेशनशिप, जो साइंसदान इस रिलेशनशिप को पढ़ता है उसे इकोलॉजिस्ट कहते हैं। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज़ एन इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एरिया। ये एक इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एरिया दैट इज़ इनहैबिटेड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशी, जहाँ पे कोई खास मतलब कोई स्पीशी रहती है, प्लांट एनिमल की या किसी दूसरे टाइप की। जैसे हम इंसानों का घर हमारा हैबिटेट है, ठीक है, परिंदों के जो घोंसला है वो उनका हैबिटेट है, ठीक है, जंगल बहुत से जानवरों का हैबिटेट है। What is a population? A population is the number of organism of the same species, ठीक है, सेम तरह की स्पीशी हो, ठीक है, दैट लिव इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन, जो खास जोग्राफिक रीजन में रहती हो, एट द सेम टाइम विद द कैपेबल ऑफ द इंटरब्रीडिंग, और इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, लाइक द स्पैरो स्पीशी। अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसे आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन शेयरिंग द सेम इन्वायरमेंट, जो सेम इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, दैट यूजली हैव द सेम शेयर इंटरेस्ट, जिनका शेयर इंटरेस्ट भी होता है। ही सराउंडिंग और कंडीशन, जो उसकी जो सराउंडिंग और कंडीशन होती है, इन विच अ पर्सन एनिमल और प्लांट लिव, जिसमें एक पर्सन एनिमल और प्लांट रहता है। इकोसिस्टम क्या है? An ecosystem is a community of living organism की community in a conjunction with the non-living component, जिसमें non-living component भी शामिल है, ठीक है, एक ऐसा environment जहाँ पे living और non-living चीज़ें दोनों present हैं, ठीक है, interacting in a system, एक system के तौर पर operate करती हैं। These biotic यानी living and abiotic component are the link together, एक दूसरे से link करते हैं through the nutrient cycle के ज़रिए and energy flow के ज़रिए। Types of environment, there are the two types of environment. First one is artificial environment and the second one is natural environment. What is the artificial environment? An ecosystem that is planned and maintained by human, ठीक है, जो मैन मेड एक्टिविटी हो, जो इंसानों की क्रिएट की हुई हो, लाइक द पार्क, जू, फार्म्स, ठीक है, एंड मैनेज फॉरेस्ट लाइक छांगा मंगा, ठीक है, दिस इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम दैट अकर ओवर द टाइम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेचर, जो कुदरती तौर पर पाया जाए, ठीक है, जैसे कोई भी जंगल हो सकता है जो नेचुरली तौर पर प्रेजेंट है। इट इज़ अ लिविंग कम्युनिटी फ्री टू इंटरेक्ट विद फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, जिसमें वो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके साथ भी रिलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? क्लाइमेट, सोइल, लैंडस्केप एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Adaptation, what is adaptation? Adaptation is the evolutionary process, ये एक evolutionary process है whereby an organism become better able, जहाँ पे जो organism होता है वो better able यानी to live in its habitat और habitat, यहाँ पे वो क्या करता है, अपनी जगह पे जहाँ पर रहता है, जहाँ पर बेहतर तौर पर खुद को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर सकता है। लाइक जैसे जो हम मतलब कि जो
लाहौर में रहने वाले हैं, ठीक है, वो अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में चला जाए, ठीक है, हम थोड़े टाइम के लिए वहाँ सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन हमें अगर पूरी तरह अपनी लाइफ वहाँ सेटल करनी हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन ही नहीं कर सकेगी। Adaptation in plants and animals. So first one is desert plant. The root of desert plant and the spread out below the surface of the ground. अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ वाटर, मतलब आप वाटर की शॉर्टेज होती है, ठीक है, जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो वो कैसे खुद को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। उनकी स्टेम क्या होती है, थिक होती है और फ्लैशी होती है, और उनमें वाटर स्टोर होता है। वो वाटर वहाँ पे वाटर की इवेपोरेशन इतनी होती है, ठीक है, प्लांट से। स्पाइन एंड द हेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम, जो स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं स्टेम की सरफेस पे एंड लीफ की, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को। मेन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट प्लांट इज कैक्टस प्लांट, यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, नेक्स्ट वन इज वार्म ब्लडेड पोलर एनिमल एंड वार्म ब्लडेड। जो पोलर एनिमल है वो वार्म ब्लडेड है, लाइक द वेल्स एंड द डॉल्फिन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। इनकी बॉडी में फैट की बहुत थिक लेयर होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं, जो इन्हें क्या करती है, वार्म रखते हैं इनकी बॉडी को। नेक्स्ट वन इज़ अ फूड चेन। अ फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद एन इकोसिस्टम, कि कैसे एक इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट वन द ग्रास होपर ईट द ग्रास, ठीक है। अब जो माउस है वो ग्रास होपर को खाएगा, ठीक है, जो उसने ग्रास होपर ने प्लांट से एनर्जी ली हुई है वो कहाँ चली जाएगी, माउस में। अब माउस को फॉक्स लेगी, ठीक है, फॉक्स को क्या लेगा, ईगल ले जाएगी, ठीक है। इसी तरह ईगल को जब वो मर जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, उसे मुख्तलिफ तरह की फंजाई, जैसे आपको मशरूम नज़र आ रही है, वो खाना शुरू कर देंगे। इस तरह ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। एनर्जी से ट्रांसफ़र बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा। अ फूड चेन इज़ ए सिंपल लीनियर सीरीज ऑफ स्टेप वाइल अ फूड वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। फूड वेब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होंगे, जिससे मुख्तलिफ तरह की फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट करेंगी। Next one is the terms consumer come in the wide variety. First one is herbivorous organism that eat only plant material. ऐसे organism जो सिर्फ plants खाते हैं क्या कहलाते हैं, herbivorous, like grass कह रही हूँ, horse, goat, ठीक है। carnivorous क्या है, organism that only eat other animals, जो सिर्फ दूसरे animals को खाते हैं, like lion, tiger, ठीक है। omnivorous organism that eat both plant and animal, यानी जो plant और animal दोनों को खाते हैं, like human being, ठीक है। डिट्रीवोरस क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ईट डेथ मैटर, जो डेथ मैटर को खाते हैं, लाइक फंजाई वगैरह, ठीक है। डीकम्पोजर क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेथ ऑर्गेनिक मैटर, जो ब्रेक डाउन करते हैं डेथ ऑर्गेनिक मैटर की, फंजाई एंड बैक्टीरिया की। सिक्वेंजर ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट अदर डेथ ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे डेथ ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है, जैसे बजर्ड एंड वल्चर्स वगैरह। ट्रॉफिक लेवल, डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ फीडिंग, डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ फीडिंग विद एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं। स्पीशीज़ एट द ईच लेवल वेरी इन द डिफरेंट कम्युनिटीज़। स्पीशी हर लेवल में मुख्तलिफ तरह की इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर, सेकंड वन कंज्यूमर में भी आगे से हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। लास्ट वन इज़ डिकम्पोजर, यू कैन सी इन द पिक्चर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स। नेक्स्ट पे हर्बीवोरस, यानी जो हर्बीवोर है, जो ग्रास को खाते हैं। उससे नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह ये मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट लेवल पे एनर्जी की होती है, ट्रांसफ़र होती है। होमवर्क, लर्न एंड राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द नोट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू। I hope you can understand the all concept which I given to you. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.